और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूले पैसे को लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है। इसका उदाहरण आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही है, चाहे वह हाथरस का मामला हो या कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या सीए जो धरने और प्रोटेस्ट हुए थे, CAA जो बिल जो सरकार लेकर आई थी उसके खिलाफ जो धरने हुए थे, उनको लेकर जो योगी सरकार ने क्रूरता भरे कदम उठाए थे, उनको नोटिस दे दिया था, संपत्तियां कर दी थी और लाखों करोड़ों रुपए जो जमा किया था, उस सब को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने घुटनों पर ला दिया है। आप पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा और साथ में बने रहिएगा। सारा प्रकरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जो अभी ताज़ा तरीन हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ, आप ये वीडियो देख लीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूले पैसे को लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है प्रदर्शनकारियों से वसूले करोड़ों रुपए सरकार को लौटाने होंगे। आपको याद दिला दें, सीएए के विरोध में यूपी समेत देश भर में प्रदर्शन हुआ था और जो प्रदर्शनकारी इसमें शामिल थे उनसे करोड़ों रुपए वसूले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है, जो करोड़ों रुपए वसूले गए वो अब सरकार को लौटाने होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है योगी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूले पैसे को लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से वसूले करोड़ों रुपए सरकार को लौटाने होंगे। सीएए के विरोध में यूपी समेत देश भर में ये प्रदर्शन हुए थे और योगी सरकार की ओर से बहुत ही ये कड़ा फैसला लिया गया था कि प्रदर्शन में जो लोग शामिल रहे, जो हिंसा हुई और जो आगजनी हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही वसूली गई थी। करोड़ों रुपए उनसे वसूले गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा आदेश और अहम आदेश कि जो करोड़ों रुपए वसूले गए थे योगी सरकार की ओर से, वो अब लौटाने होंगे। अपने वीडियो को देखकर अंदाजा कर लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर ऑर्डर जारी हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह चैलेंज दिया था, यह वार्निंग दी थी कि या तो आप अपने तौर पर इन मुकदमों को खत्म कर दीजिए, जो सीएए के नाम पर आपने जो मुकदमे किए हैं, जो अंधाधुंध तरीके से आपने FIR काटी थी और उनके फोटो और पोस्टर जो है वो उस पर लगा दिए थे। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और खुद अंदाजा कीजिएगा उसके बाद किस तरह से एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की साजिश की थी। और अब इनको जो है, इन्होंने इस बात को जो अनसुनी कर दिया। लगातार इनको फटकार लगती रही है, आपको मालूम होगा, हर केस में। लेकिन ये कुछ वेबसाइट और जो समाचार पत्रों ने इसको अपनी वेबसाइट पर चलाया है। हम आपको पढ़कर सुना देते हैं किस किस तरह से। हिंदुस्तान है, दैनिक हिंदुस्तान, इसका जो हम आपको स्क्रीनशॉट उस पर दिखा रहे हैं। लिखते हैं कि योगी सरकार ने सीए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भरपाई नोटिस लिया वापस। SC ने कहा वसूले गए करोड़ों रुपए भी लौटाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सारे नोटिस जो दिए थे वो जारी किए थे, सबको लौटाने की बात की थी। उसके बाद जो है इनको जो है साफ तौर पर ये आदेश दिए गए हैं कि जो पैसे जो वसूल किए थे, जमा किए थे, चंदा ऐसा समझो जैसे डोनेशन कहीं से जमा किया हो, जो अंधाधुंध FIR कर करोड़ों की संपत्तियां नष्ट की गई थी, नीलाम की गई थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के नाम पर जो संपत्ति जमा की थी, पैसे जो जमा किए थे, जो करोड़ों रुपए, वो वापस लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई थी फटकार। आपको पता होगा कि पिछले दिनों 11 फरवरी को यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा था कि या तो आप खुद ही उन मुकदमों को खत्म कर दीजिए वरना तो हम उनको खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको बता दें 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 274 जो है रिकवरी नोटिस, जिन लोगों से रिकवरी की थी, संपत्ति वसूली गई थी, उनकी नीलाम की गई थी, 274 लोगों को इससे राहत मिली है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये सीधे तौर पर कानून के खिलाफ है। न्यायालय ने कहा था कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई उस कानून के विरुद्ध है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। न्यायालय
न्यायालय परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में अनुरोध किया गया था कि कथित प्रदर्शनकारियों पर भेजे गए नोटिस रद्द किए जाए। आपको बता दें कि आरिफ नाम का जो व्यक्ति था वो उन्होंने इस पर पटिशन दायर की थी और जो नोटिस दिए गए थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि उनको वापस लिया जाए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते सुप्रीम योगी सरकार को घुटनों पर ला दिया है और जो उन्होंने फंड जमा कर लिया था, जो संपत्तियां नीलाम करके जो पैसे जमा किए थे, वो सब वापस करने होंगे। और ये आपको दूसरा दिखाते हैं, नवभारत टाइम्स ने लिखा है सीधे तौर पर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से वसूली की गई रकम वापस करे यूपी सरकार। सीधे तौर पर यही स्पष्टीकरण किया गया है, यह आदेश दिया गया है। यूपी सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रदर्शनकारियों को भरपाई के नोटिस पर कार्रवाई की थी। शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाई। 274 रिकवरी नोटिस वापस लिए गए और ये आज तक है। इन्होंने गोदी मीडिया किस तरह से नैरेटिव फैलाता है, इससे आप सब इनकी जो शब्दावली है, इनकी जो हेडिंग है, उससे आप समझ जाएंगे। सीए प्रोटेस्ट, एससी फैसले को आधी जीत क्यों बता रहे हैं 65 लाख का नोटिस पाने वाले एक्टिविस्ट। मतलब इनकी नज़रों में सीधे तौर पर एक्टिविस्ट हैं वो। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये तब गर्म पकड़ा था और जब गरमाई पकड़ा था इसमें जो सुर्खियों में आया था जब जो है बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही उनके पोस्टर जो है वो लखनऊ के चौराहों पर जो टांग दिए गए थे कि इन सबको गिरफ्तार होगा, इन पर कार्रवाई होगी, इनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद और जो सारे जो जराए हैं और सारे जो समाचार पत्र हैं और वेबसाइट है और जो मीडिया है उन्होंने क्या क्या लिखा है हम सब आपको समक्ष पेश करेंगे। आप ये वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या हुआ था और किस तरह से जो है उनको जो है पोस्टर और होर्डिंग लगाकर उनको चौराहों पर टांग दिया गया था। सबसे पहले बात करेंगे दंगों के पोस्टर बॉय की, क्योंकि योगी सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिन उपद्रवियों की पहचान हुई है उनके खिलाफ योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। एक बार फिर से आ गई है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि योगी सरकार ने विरोध के नाम पर हंगामा मचाने वाले, उत्पात मचाने वाले उन तमाम उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तस्वीरों को लखनऊ के चौराहों पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ के चौराहों पर 19 दिसंबर 2019 को हिंसा में शामिल 57 उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाए गए, जिनमें न सिर्फ उनकी तस्वीरें हैं बल्कि उनका पूरा पता छपा हुआ है। आप देखिए इस तस्वीर में कि इन तमाम लोगों पर प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है और यही वजह है कि इन उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए। उनके घर पर पहले ही संपत्ति की वसूली को लेकर नोटिस भेजा जा चुका है सरकार की तरफ से। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की तस्वीर को हजरतगंज चौराहे के अलावा अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। ये आप देख लीजिए, ये वही पोस्टर है जिन पे इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो उपद्रव मचाने में सबसे आगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे और साथ ही इन संपत्तियों के नुकसान की भरपाई का नोटिस तो सरकार इनके घरों में पहुंचा चुकी है। वीडियो देख ली होगी और आपको याद ताजा हो गई होगी कि 2019 में किस तरह की अंधाधुंध जो है वहां पर कार्रवाइयां की गई थी और लोगों की संपत्तियां नष्ट की गई थी, नीलाम की गई थी। CAA जो प्रोटेस्ट हुआ था वो उसको जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि इस देश ये स्वतंत्र देश है, ये जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें अपना अधिकार, इसमें हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है और अगर पुरअमन शांतिपूर्वक प्रदर्शन अगर किसी ने किया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि ये मेट्रो मीडिया लाइव करके वेबसाइट है, ये लिखते हैं कि योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सीएए के खिलाफ मुखालिफ मुजाहिरीन से हर्जाने के तौर पर वसूली की गई रकम वापस की जाएगी। इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट पहलू इसमें उजागर किया गया है। इन्होंने लिखा है, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि ये साफ तौर पर ये लिखते हैं कि सीए के खिलाफ मुबैन मुजाहिरीन को जिला इंतजामिया की तरफ से भेजे गए नोटिसों को मंसूख करने का मुतालबा किया गया था। अर्जी में इल्ज़ाम आयद यानी जो FIR लगाई गई थी उसमें यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह का नोटिस जो है, नोटिस कुर्क संपत्ति कुर्की का जो नीलामी का जो नोटिस गया था ये ऐसे लोगों को भी दिया गया था। इसमें से एक शख्स के खिलाफ भी, एक ऐसे युवक के खिलाफ एक ऐसे युवक पर आरोप लगाकर उस पर भी नोटिस भेजा गया है जो 6 साल कबल, यानी जो 6 साल पहले इन धरने प्रदर्शनों से 6 साल पहले जो दुनिया ही छोड़ चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है और जिसकी जो है जो इस दुनिया से कूच कर चुका है, जो जिसकी मौत हो चुकी है।
और 90 साल से ज्यादा की उम्र के 2 दीगर अफराद को भी नोटिस भेजा गया है। अब आप सोचिए कि जो 90 ईयर्स ओल्ड पर्सन इस दुनिया में रहते हुए वो खुद सही सलामत चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये सारे नोटिस जो है अंधाधुंध तरीके से भेजे गए थे और अंधाधुंध तरीके से इन पर कार्रवाई करने की बात की गई थी। और ये भी कहा था कि योगी जी की जो भाषा उस वक्त जो इस्तेमाल हुई थी, हम आपको बता दें कि एंड में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि उस वक्त में इनकी भाषा क्या थी, शब्दावली क्या थी। एक जो जिले के एक प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के जो पद पर सम्मानजनक पद पर जो पधारित रहे हैं, जो रहे हैं तकरीबन एक कार्यकाल में, उस मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी, उसकी शब्दावली, किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था, वो हम आपको एंड में दिखाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जिन मुसलमानों को सीएए के नाम पर जो लगातार उन पर कार्रवाई की गई थी, उनको जेलों में डाला गया था और उन पर जो है संपत्तियां कुर्क की गई थी, उनकी जो जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया था, सीधे तौर पर उस पर खिलाफ आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत पर फटकार भी लगाई और सीधे तौर पर उन नोटिसों को वापस भी लिया गया और ऊपर से उन पर यह आदेश दिया गया कि जो भी संपत्ति वसूली गई है सबको वापस किया जाएगा। अब आपको हम वो वीडियो दिखा देते हैं कि योगी सरकार की शब्दावली क्या है उन लोगों के लिए, और वो भी असेंबली में। दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। देख लिया इस सारे प्रकरण को किस तरह से योगी सरकार को पटखनी खानी पड़ी है और ये योगी सरकार चारों खाने चित हो गई है। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और लगातार इस तरह का काम करते आए हैं हिंदू हृदय सम्राट बनने के नाम पर, जबकि हमारे हिंदू भाई भी और जो भी लोग समझदार हैं वो इस बात को समझते हैं कि इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, या फिर जो है ये बहकाने का काम कर रहे हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है, इसको आप सब लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। किसी भी एक विशेष समुदाय को स्पेशल टारगेट, किसी एक समुदाय के हृदय सम्राट बनने के वजह से और कारण किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, अंधाधुंध तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करना जिनको दुनिया छोड़े हुए 8-8 साल 6-6 साल हो गए और जिनकी 90-90 साल 90 ईयर्स ओल्ड जो बूढ़ा और वृद्ध लोग हैं वो उनको जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के नाम पर उन पर एफआईआर करना और मुकदमे करना कहां तक उचित है। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी राय दीजिएगा और इस खबर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की फटकार लगाई है और CAA के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जीत मिली है और किस हद तक उन्हें कामयाबी मिली है। और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों